हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अपने आप आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूं। तो आज मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपने जो पिछले साल में किया, यानी 2023 में जो आपसे गलतियां हुई, जो एक ट्रेडर से गलतियां हुई, जिन्होंने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया, जो अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाए, उनके लिए वीडियो बेसिकली है। और जो अभी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ चीज़ों को जो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। पहली चीज़ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ, टाइम। मैं आपको बेसिकली शेयर करने वाला हूँ टाइम के बारे में। टाइम के बारे में मैं आपको ये कहने वाला हूँ कि इन द सेंस, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप चार्ट तक नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं है कि आप चार्ट देख सको, ठीक है, तो फिर आप ट्रेडिंग मत करो। अगर आप चार्ट भी नहीं देख सकते तो आप ट्रेडिंग मत करिए, पहली चीज। क्योंकि एक चीज मैं बता दूं अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे, आप कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, लेकिन एक टाइम में एक ऐसा आएगा कंडीशन कि आपकी सारी एक्यूरेसी, सारी डिपेंडेंसी चार्ट पे ही होगी। कोई डेटा देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई स्ट्रेटजी बना लीजिए, लेकिन अगर जब तक आपको ट्रेडिंग में ये चार्ट नाम का कीड़ा नहीं पता है, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज जान लीजिए। आपका तुक्का लगेगा, 2 दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन करोगे, फिर कपाक से बहुत ही लंबा लॉस कर जाओगे आप, बहुत ही बड़ा नुकसान कर जाओगे। इसमें कोई बट नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। सबसे पहला है टाइम। आपको क्या है, सुबह उठे, 9:15 पे मार्केट ओपन, 9 बजे देखिए चार्ट ऊपर बन रहा है, ये होगा मार्केट, ये प्री मार्केट ऐसा खुला वैसा खुला, उस हिसाब से ट्रेड ले लिए, काम खत्म। कभी कभी आपका तुक्का लग गया, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लग गया, तो आप बन गए माला माल, बाकी दिन भरते चले जाओगे। और जिस दिन तुक्का लगेगा उस दिन आप मार्केट को अपने आप का सहिंसा समझ लेगा कि मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है, मेरी एनालिसिस कितनी बड़ी अच्छी हो गई। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बैक डे का एनालिसिस नहीं कर सकते, चार्ट नहीं देख सकते, तो फिर आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत होइए। क्योंकि आप कुबेर का भी खजाना लाइए तो भी यहाँ कम पड़ जाएगा। ये इतना बड़ा झोल जाल है कि वो भी कम पड़ जाएगा इस माया नगरी में, ठीक। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट, इसमें दूसरी चीज जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज होने वाली है, वो है आपका इमोशन। अगर आपका इमोशन नाम की चिड़िया पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर भी आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। और इस पे कंट्रोल आप कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल के थ्रू। सेल्फ कंट्रोल, यानी इमोशन नाम की चिड़िया पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो आपसे नहीं होने वाला है। आप सेल्फ कंट्रोल, जिस दिन आप सेल्फ कंट्रोल खोए उस दिन ट्रेडिंग का इमोशन की ऐसी की तैसी कर देंगे आप। और इसमें अगर आज 80% ट्रेडर फेल हैं, उसका मेन रीजन है, भैया समझ लीजिए, सीधी सीधी सी बात है, इमोशन। उनका कहीं सेल्फ कंट्रोल है या नहीं है। ग्राफ ऊपर जा रहा है ऊपर, नीचे जा रहा है नीचे, कभी कॉल ले रहे हैं, कभी पुट ले रहे हैं, कहीं उनसे कुछ नहीं होना है। आज आपका तुक्का लग जाएगा, आज आपका 1,000 5,000 में बदल जाएगा, इनका आपका 50,000 जीरो बैलेंस में हो जाएगा, ये भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर इमोशन सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो मत घुसिए। पहले आपको कठोर बनाइए, पेशेंसेबल बनाइए। मतलब आपके अंदर ये भी एक चीज होनी चाहिए, कूट कूट के, पेशेंस। ये बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है ट्रेडिंग में भैया, एक चीज जान लीजिए। और इस चिड़िया को आप नहीं पकड़ पाए, चाहे इस चिड़िया पे आपका संयम नहीं है, तो मेरी एक राय मानिएगा। मैं बहुत बड़े सिंबल स्क्रीन पे सिंबलाइज कर देता हूँ उस चीज को। आप ट्रेडिंग में मत आइएगा, सीधी सी बात। बहुत रियल फैक्ट है, बहुत रफ हो सकता है, और एकदम सीधी सी बात है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपके साथ शेयर करने वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो दो चीजें हो गई, इमोशन और टाइम। अब एक चीज बता दूं मैं, बैंक निफ्टी भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, भगा जा रहा है, ऐसे भागता हुआ जा रहा है। अब आप क्या किए, आपका सबसे बड़ा झोल कहाँ होगा। आपने देखा, अरे यार इसको ब्रेक किया हम नहीं लिए कॉल का, इसको ब्रेक किया हम कॉल नहीं लिए, इसको भी ब्रेक कर दिया, अब यहाँ आप बैठ जाएंगे कॉल लेके। अरे ये भी तो देखिए कि ओवर टॉप पे है, ओवर पे पहुंच चुका, ओवर बॉट रीजन पे, ठीक है। ये भी तो देखिए, इस चीज को भी तो देखिए कि भागता भागता जा रहा है तो रुक भी तो रहा है कहीं।
फिर आप यहाँ कॉल लेके बैठ जाएंगे, 10 पॉइंट आपको मिलेगा। फिर आपको सब्र होगा नहीं उससे, क्योंकि वहाँ दिक्कत ये फंसेगी, आप कहेंगे अरे यार अब तो भाग ही रहा, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, धड़ाक से आपको पटक देगा, पूरा प्रीमियम खा लेगा आपका। जहाँ से भगा था वहीं आ गया, तो जो प्रीमियम यहाँ से भगा है वहाँ यहाँ आके फिर जीरो हो जाएगा। आपको इन सारी चीजों को देखना है, अगर भाग रहा है तो क्यों भाग रहा है, रुक रहा है तो कहाँ रुक रहा है। ठीक है, यानी एक चीज समझिए, आपको बनना पड़ेगा गिरगिट। ये बहुत ही अच्छे एक जीव का नाम है जो रंग बदलता है अपना। गिरगिट के हिसाब से आप रंग नहीं बदलेंगे तो आप ट्रेडिंग में सफल नहीं होंगे। गिरगिट बनिए तभी आपका कुछ होने वाला है। ठीक, ये चीजें हो गई। अब एक चीज और मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए निफ्टी भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, ठीक, निफ्टी भागा, हमको लेना है भैया 21,700 का कॉल। 21,700 कॉल में इंटरेस्टेड है, इन द मनी। ठीक, अभी मैं इस पे एक वीडियो बेसिकली लेके आऊंगा, बहुत अच्छी वीडियो होगी आपके लिए, कि इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी होता है, कब किसका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है, कब किसका प्रीमियम गलता है। ऐसा भी आपके साथ होता है कि आपका, आपने कॉल ले रखा है या पुट ले रखा है, मार्केट आपके साइड ही है लेकिन आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो सारे रीजन है डेल्टा का, डेल्टा होता है, अल्फा होता है, इन सारी चीजें होती हैं, उस पर भी मैं तो इससे पहले इसके बाद मैं आपके साथ वीडियो लेके आऊंगा एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, इन सारी चीजों किस पे आपको लेना चाहिए, किस स्ट्राइक प्राइस पे, किस पे नहीं लेना चाहिए, किस पे एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक लेके आऊंगा। ठीक, अब देखिए, जैसे मुझे लेना है 21,700 का कॉल में इंटरेस्टेड हम भैया, भागा जा रहा है मार्केट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए। तो भैया एक चीज समझिए, अगर 4 तारीख के डेट में, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 4 तारीख के डेट में आप घुस रहे हैं मार्केट में 21,700 कॉल पे, किस पे जा रहे हैं आप, सी पे। और मैं क्लीन कर देता हूँ, 21,700, और जाएंगे हम सी यानी कॉल की तरफ। ठीक, तो अगर 4 तारीख के डेट में आप जा रहे हैं ना, तो आपको उससे पहले 3 तारीख के डेट में एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए 4 तारीख के डेट में इसका प्राइस जो है 210 है, कितना है, 210, तो आपको 3 तारीख में देखना होगा कि लोअर प्राइस इसका क्या था और हाई प्राइस क्या था, उस हिसाब से भी काम करना है। इसका 3 तारीख के डेट में देखिए कि इसका लोअर प्राइस क्या है और इसका हाई प्राइस क्या है। अगर लोअर और हाई आपको नहीं, आप ये सारी चीज़ें चार्ट पे नहीं देख पाते हैं, तो मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा कि पहले इन सारी चीज़ों का आदत डालिए, देख लीजिए, मेजर कर लीजिए, एनालिसिस करने आ जाए, तब आप ट्रेड ट्रेड करिए, नहीं तो मत करिए फिर, क्योंकि फिर भी आपका नुकसान ही होने वाला है। 3 तारीख का लो देखिए, मान लीजिए 3 तारीख का लो ये बनाया है 180, ठीक है, और 3 तारीख का हाई ये बनाया है, मान लीजिए 215, ठीक है। तो भाई साहब एक चीज समझिए, अगर 3 तारीख के लोग यानी एक दिन के बैक डे का इसको तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, और इसको तोड़ता है तो हाई चला जाता है, चला जाएगा। अब ये अलग की बात है कि अचानक से कोई न्यूज आया और ये प्रीमियम गल के आपका 100 रुपया हो गया था, फिर अचानक से इतना तेजी से बढ़ा कि 150 पॉइंट और बढ़ गया, 250 पहुंच गया। तो ये अलग की चीजें कभी कभी होते हैं, ठीक है, ये कभी कभी बस होता है, लेकिन ये जो चीज है ये आपको मेजर करनी पड़ेगी, और ये नहीं होता है तो मत करिए। एज एग्जाम्पल मैं लेके दिखाता हूँ आपको, किसी चार्ट पे चले जाते हैं हम लोग, मैं आपको एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। देखिए, कई 700 का मैंने निफ्टी खोल रखा है, कुछ और स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, बैंक निफ्टी ले लेते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी ले लेते हैं हम लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बैंक निफ्टी को लेने वाले, पिनअप कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी चल रहा है आपका, ओ सॉरी, बैंक एक्स हो गया, चलिए कोई नहीं, हम ले लेते हैं 47,500 की कॉल बैंक निफ्टी में। 3 तारीख की एक्सपायरी है, चार्ट देख लेते हैं इसका। ठीक, अब देखिए, अब 2024 का ये है भैया पहला कैंडल इसका, ठीक, पहले कैंडल को नोटिस कर लिए, ये हाई बना, ये लो बना। अभी तो बहुत स्ट्रेटजी मिलेगी आपको इस चैनल पे, आप कहीं से लॉस करोगे ही नहीं। ये इनका हाई हो गया, यानी बैक डे का। अब हाई, ये हाई हो गया तीसरे दिन का, एक दिन बैक का, एक दिन बैक का ही बोला मैंने मेजर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ के बाद देखिए इसका हाई हुआ,
और ये लो क्या बनाया था, यहाँ से 2024 हो गया, यानी लो इसका यही था, लो इसका यही था, यही पॉइंट हमें देखने को मिला। इस लाइन का कलर मैं बदल देता हूँ, ये हाँ चलिए पीला हो गया। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसका हाई ये बना, लेकिन इसका लो क्या है, यही, यानी 1125 इसका हाई बना एक दिन पहले, और 865 67 के हिसाब से ये लो बना। तो जब 24 में हमारा मार्केट चालू हुआ, तो अगर 865 67 को लो है इसका, इसको ब्रेक करता है तो आपका साइड का मूवमेंट मिल जाएगा आपको। देखिए ब्रेक किया, आप साइड का मूवमेंट मिल गया आपको 866 से लेके ये कहाँ तक गया, 997 तक। तो 150 पॉइंट तो आपको ऐसे मिल जा रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर ऊपर ही रहा, कॉल का सेंटीमेंट बन गया, और जैसे इसने हाई को टच किया वहां से गिरना चालू किया, तो हम इसके अपोजिट पुट ले लेते। तो आपको बैक डे का हाई और लो दोनों मेजर करना है। तब उसके अगले दिन में आप स्ट्राइक प्राइस में घुस रहे हैं अगर, तो उसका पहले हाई और लो आप एक हिसाब से देख लीजिए। अगर नहीं देख पाते हैं तो फिर से मैं कहूँगा, इन सारी चीज़ों की आदत डालिए, हैबिट में बनाइए, तब आपसे जाके ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक। अब दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, कुछ लोगों को पल भर में करोड़पति बनना होता है, एक ही दिन में सोचते हैं 1 लाख आए, शाम को निकलें टूर पे, तो ये तो फिर होने से रहा। ठीक है, आपको हमेशा टारगेट करना है मंथ, कि मंथ खत्म हो जब, तो जैसे जनवरी चल रही है, जनवरी से आपने स्टार्ट किया, तो 31 जनवरी तक जब मंथ खत्म हो, उस दिन आपका जो पीएनएल है वो ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन का मतलब है आप प्रॉफिट में हो रहो, सारे चार्ज वार्ज सब कट करके तब आपको पीएनएल दिखे कि आप इतने प्रॉफिट में हैं। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। तो मंथली टारगेट बनाइए, क्योंकि देखिए एक साइकोलॉजी दिमाग में लेके चलिए कि अगर आप कोई जॉब करते हो, कहीं कुछ भी करते हैं आप, तो आपको मंथली पेमेंट ही आती है। तो आप मंथली पेमेंट के हिसाब से सोचिए। ये अच्छी बात है कि डेली इसमें आप पैसे आते हैं जाते हैं वो करते हैं, ठीक है, लेकिन अपना टारगेट जो है हमेशा मंथली के हिसाब से बनाइए। और मंथली के हिसाब से नहीं बन पाते हैं, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। डेली के चक्कर में आज आपका 1,000 आया, कल 2,000 आया, परसों 3 आया, फिर परसों 10, एक दिन ऐसा आएगा 10,000 चला जाएगा। तो आप मंथली टारगेट बनाइए कि एक मंथ में हमें 30,000 40,000 20,000 जो भी है जिस हिसाब से कैपिटल आपका, वो चीज़ें करिए कि मंथ में इतना बना लेना है। ठीक है, तब आपके अंदर पेशेंस हो जाएगा, आपके अंदर ग्रीड यानी लालच कम हो जाएगा, और आप अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू है, और इनको अगर आप मेजर नहीं करते हैं तो आपसे नहीं हो पाएगा। इन सारी चीज़ों की पहले याद है। अब दूसरी चीज़, मेजर चीज़ मैं डिसाइड बताना चाहता हूँ, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस। और इन सारी चीज़ों से आज का 70% ट्रेडर को कोई मतलब नहीं है, इन दोनों चीज़ों से। अगर आपने किसी स्ट्राइक प्राइस पे घुसा, मान लीजिए वो स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो, तो मैं मान लेता हूँ 2100 का कॉल हो निफ्टी का, ठीक है, 21,000 का, तो इस पे आप अपना टारगेट बनाइए कि मुझे 20 से 25 पॉइंट का टारगेट चाहिए और 10 से 15 पॉइंट का लॉस चाहिए। तब जाके आप चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपकी एनालिसिस सही है, मार्केट का सेंटीमेंट सही है, आप कह रहे हैं मार्केट अप जाएगा 2100 का, 21,000 का आपने कॉल ले लिया, ठीक है, आपने सी लिया, कॉल ले लिया, कॉल लेने के बाद, ठीक है, अगर इसको बहुत नीचे आना होगा, 4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे करके आएगा, फिर आराम से बूम हो जाएगा, आपको 20-25 पॉइंट दे के जाएगा। और नहीं सेंटीमेंट सही है, एनालिसिस नहीं सही है, तो 15 का 50 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस, कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो आप अपने एनालिसिस पे डिपेंड रहिए, एनालिसिस सही जाएंगे तो ज़्यादा आपको नहीं, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट का नीचे आएगा, फिर आराम से मूवमेंट करके आप चला जाएगा, आपको जो भी आपका टारगेट पॉइंट है वो गेन हो जाएगा। तो टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और टारगेट स्टॉप लॉस आप कैसे लगा सकते हैं, पिछले डे के, अगर किसी में घुस रहा है, जैसे 21,000 पे मैंने सुना घुसा, मैं 4 तारीख को ट्रेड ले रहा हूँ, तो 3 तारीख का हाई और लो देख लेना है, वही हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट की तरह से भी काम करेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट वो तो अलग की चीज़ है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से काम करिए, क्योंकि विदाउट स्ट्रेटजी तो आप कर नहीं सकते। विदाउट स्ट्रेटजी करेंगे, किसी दिन आपका तुक्का लगेगा, पैसा बन जाएगा, फिर बाकी हफ्ते में एक दिन बनाइए, 5 दिन गवाइए, ये सिस्टम हो जाएगा आपका।
तो आप उस चक्कर में रहेंगे, 5 दिन आपका इस चक्कर में जाएगा कि आज अरे उस दिन आया था इतना पैसा, इतना इतना क्या, किसी दिन फिर आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है, बैंक अकाउंट खाली होते हैं और कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो इन सारी चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपके यूट्यूब चैनल पे एक एक स्ट्रेटजी लेके आने वाला हूँ, काफ़ी एनालिसिस भी मैं देने वाला हूँ आपको। डेली एनालिसिस, डेली का एनालिसिस मिलेगा और डेली आपको स्ट्रेटजी आएगी धीरे धीरे, जिससे आप, और ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है मेरे पास जो पल भर में आपको करोड़पति बना दे। सीधी सी बात है, मेरे पास जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी मैं लेके आऊँगा, मैं आपको धीरे धीरे अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, डेली का ट्रेड भी दिखाऊंगा। और एक चीज़ और, जो भी स्ट्रेटजी है मेरे पास, वो धीरे धीरे ही आपको रनअप करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ चीज़ें मैं बता दूं कल के डेट के लिए, कल मार्केट कैसा हो सकता है। एज ए लाइक जस्ट इमेजिन, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता है कि 100% मार्केट क्या है, ठीक है। ये चीज़ जानिए, कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ों को। आप अपने ब्राउजर में चले जाइए, जो भी आपने चला रहा हो, तो आपको यहाँ सर्च करना पहली चीज़ FIDI डेटा। तो FIDI डेटा पे जैसे आप जाएंगे, इसमें ये जो तीसरी लिंक मिलेगी, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, स्टॉक एज, इसमें आप जाएंगे, उसको खोलेंगे आप, तो एक पिछले दिन का इम्पैक्ट अगले दिन दिखता है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हो गया आज का, 1 जनवरी का, इसका असर दिखेगा 2 तारीख को मार्केट में। तो FI कैश में देखिए, जब खरीदारी हुई रहती है, FI कैश में देखिए 855 करोड़ की बिकवाली हुई है, ये मार्केट में थोड़ा असर दिखा सकता है। प्लस DI कैश ने 400, FI का मतलब फॉरेन इन्वेस्टर, और यहाँ पे DI यानी डोमेस्टिक, तो 410 करोड़ की बिकवाली खरीदारी हुई है। और एक चीज़ और बता दूँ, एक चीज़ और देख सकते हैं आप, देखिए ये एक चीज़ थोड़ा सा हिडन फीचर मैं बताने वाला हूँ। FI इंडेक्स ऑप्शन, इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ प्लस वाले साइन पे, देखिए, तो यहाँ पे कुछ दिखने वाला है आपको। तो आप देख रहे हैं निफ्टी 50 में 4042 करोड़ की खरीदारी हुई है इसके कंपोनेंट में, और निफ्टी बैंक के कंपोनेंट में 23,843। कल के लिए मेरा एनालिसिस ये होने वाला है, निफ्टी से स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी, वो भी कॉल साइड। फुट के चांसेस कम है, मिड कैप में गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी मिड कैप में, और निफ्टी कमजोर भी रहेगी थोड़ी। लेकिन बैंक निफ्टी जो है मेरे हिसाब से कल वो थोड़ा सा बाउंसअप रहेगी निफ्टी की तुलना में, कॉल के साइड मूवमेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हिडन फीचर था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, एक चीज़ और देखना है। वैसे तो आजकल मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट पे हमारा मार्केट ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ और थोड़ा सा, लेकिन आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट आपको सर्च करना होगा अपने ब्राउजर में, और ये वेबसाइट जो आएगी मनी कंट्रोल करके, ये पहली वाली, इसी के थ्रू देखेंगे आप। तो इसमें आपको जो मेजर करना होगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेजर करना है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी ही इम्पैक्ट डालता है मार्केट पे, कि मार्केट प्लस रहने वाला है या निगेटिव, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी का पड़ता है। ये चीज़ आपको देखना है, ठीक, गिफ्ट निफ्टी। और दूसरी चीज़ आप लोगों को मेजर करनी है, ये तीनों चीज़ें जो है, डाउ जोन्स, S&P और नेस्डैक। तो ये भी थोड़ा सा असर डालते हैं मार्केट पे अपने, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बुलिश है तो बहुत मार्केट में बुलिश व्यू दिख सकता है आपको, बहुत ज़्यादा बेयरिश है तो मार्केट में अपने बेयरिश व्यू दिख सकता है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आपको खास, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से आप बता सकते हो कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन वीडियो भी लेके आऊँगा, आप कमेंट जरूर करिए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि धीरे धीरे, बाकी आपको धीरे धीरे अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक एक वीडियो मिलती रहेगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो थैंक यू दोस्तों सो मच, आज के लिए फिलहाल इतना है। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।